नीति वचन 28 उसका 13 पढ़ेंगे। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो बहुत सारे लोग, पास्टर जी मेरा बिजनेस नहीं चलता, प्रार्थना कर दो। तो कई जगहों पे प्रार्थना की नहीं, आपको अपनी करेक्शन की जरूरत है। आप व्यभिचार में हो, आपका बिजनेस डूब गया, प्रभु ने कहा व्यभिचारी टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, वेश्यागमन करने वाला टुकड़ों का भीख मांगने लगेगा एक दिन, कितने मर्जी जायदाद क्यों ना हो तुम्हारे पास। तो जब तुम नुकसान उठा रहे हो तो प्रभु नहीं कर रहा तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा पाप तुम्हें सफल नहीं होने दे रहा। जो अपने अपराध को, अपने पाप को छिपा के रखता है, किसी को पता ना लग जाए मैं क्या कर रहा हूं, उसका कार्य सफल नहीं होता, प्रभु के वचन में लिखा है। पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु, आज मैं मानता हूं उस पाप को प्रभु, और मैं आज से वायदा करता हूं प्रभु कि मैं अपना पाप पूरी तरह से छोड़ दूंगा। उस पे दया की जाएगी, उसके सारे काम सफल होंगे। लीवर खराब हो जाता है, किडनियां इफेक्ट हो जाती है, डॉक्टर बोलता है अब तूने शराब पी ना, तू बचेगा नहीं। लेकिन अगर वो दोबारा से वही गलती करे और मर जाए तो किसकी गलती है? डॉक्टर की या उस बंदे की? इसी तरह जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु हमारे पाप क्षमा कर देता है, लेकिन प्रभु कहता है आगे से पाप मत करना। लेकिन अगर नहीं मान रहे, नुकसान हम उठाएंगे, प्रभु को क्या बिगाड़ लेंगे? बाइबल में लिखा अगर तू बहुत धर्मी बन जाए तो प्रभु को क्या दे देगा, और बहुत पापी बन जाए तो प्रभु का क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ लेंगे प्रभु का कुछ। बहुत धर्मी हो जाएंगे तो प्रभु को कुछ दे देंगे, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने हमें सब कुछ दिया है। अब तेरे काम असफल हो रहे हैं, अगर चाहता है असफल रहे तो अपने पाप को छुपा के रख, लेकिन अगर चाहता है सफल हो तो अपने पाप को मान और उसे छोड़, तो तुझ पे दया होगी, तू सफल होगा। और अकान जो इजराइलियों में से एक व्यक्ति था, इतने लाखों बंदों में से एक बंदा था, और उसने क्या किया, जब उस नगर को, उस देश को लूटा, तो उसमें से उसने क्या किया, एक थोड़ी सी चांदी, एक सोने की ईंट और एक बहुत सुंदर ओढ़ना था, उसने क्या किया, वो चुरा लिया। और चुरा के क्या कहाँ रखा? अपने घर के पेड़ के नीचे गाड़ दिया कि किसी को पता ना लगे, कानो कान खबर ना हो। अभी वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तूने भेंट की वस्तु में से कोई भी चीज वहां से लेनी नहीं है। ये सारी भेंट है, इसमें से कोई भी व्यक्ति अपने लिए पर्सनली नहीं लेगा। अभी वहां पर मरी फैल गई, बहुत सारे लोग मरने लगे। परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे डेरे में किसी ने पाप किया है। उसने सारी चेकिंग करी, भाई देखो क्या है। कल बोले, परमेश्वर ने बोला उसने भेंट की वस्तु रखी है। उन्होंने चिट्ठी डाली और लास्ट में अकान का नाम निकला। और 20 लाख लोगों में कैसे पता चले? कैसे ढूंढ सकते हो तुम बंदे को? और ये किसने प्रकट की? आप दुनिया से छुपा सकते हो सब कुछ, पर किसके सामने प्रकट है? परमेश्वर सब जानता है। और अकान और उसके पूरे परिवार को परमेश्वर के द्वारा दंड दिया गया। पाप तुम्हें नाश करता है, पाप तुम्हारे परिवार को नाश करता है। अपने पाप को मान ले और छोड़ दे। मान भी लेते लोग, बहुत सारे गलती हो गई, अब मैं सुधर गया हूं, पर थोड़े दिनों बाद फिर वही पाप करते हैं। ये पाप की सामर्थ्य है। इसीलिए लिखा है जो कोई पाप को मान ले, वो मानना तब क्लियर होगा अगर उसने छोड़ दिया तो। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसमें हनन्ने और सफीरा के बारे में आपने सुना ही होगा। और उनका कोई जमीन थी, वो बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने पतरस के पास बोले हमारी वो जमीन बिक नहीं रही, और हमें देख रहे हैं अभी चर्च में बहुत सारा काम है और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उनको वो हमारी ज़मीन अच्छे दाम में बिक जाए, हम सारा कुछ चर्च की जो भी ज़रूरतें हम चर्च में दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया? प्रभु से वायदा कर लिया। अभी परमेश्वर किससे वायदा किया? वो गए, थोड़े दिनों में ज़मीन जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत अच्छे दामों में बिक गई। और अब इतना पैसा जब आया, मन में लालच आ गया, अरे इतना चर्च में देने की क्या जरूरत है? उनको कौन सा पता चलेगा हमारी चीज है, थोड़ा सा रख लेते।
और क्या किया, उसका एक भाग दोनों। अभी तू और मेरे अलावा तो किसी को पता ही नहीं है, तू भी नहीं बताएगी, मैं भी नहीं बताऊंगा, हम तो एक ही है दोनों, तो पता कैसे चलेगी बात। हाँ, तो दोनों ने क्या किया, पाप में, आप जानते पाप में एक का बहुत जल्दी होता है। अभी किसी को बोलो बहन चर्च चल, नहीं मेरे को काम है। अभी बोल वहां पे ना फ्री में कुछ बट रहा है, हाँ आप भी जाएंगे, 4 जनों को और लेके जाएंगे। अब कौन देख रहा है हमें, अंदर कमरे में छुप के बात कर रहे हैं, कौन देख रहा है। हनन्याह गया पहले, कहता पास्टर जी हमारी जमीन बड़ी अच्छे दामों में बिक गई और हमने ना ये सब भेंट लाए हैं, और ये जो भी चर्च की ज़रूरतें हैं या जो जमीन लेनी है, जो भी करना है, तो ये। उसी टाइम पतरस ने बोला, किसने तुझे बोला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। वायदा किससे किया था। लोगों को लगता है पास्टर को बोल, पास्टर तो भूल गए होंगे। पतरस से बोला तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। 7 की 7 मर गया। थोड़ी देर बाद सफीरा आ रही है मटकते हुए। पतरस कहता जमीन कितने की बेची, बोले वो दाम दे तो दिया। किसने तुम्हारे मन में डाला कि तुम एका करो पाप। अभी क्या हुआ, पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई। अभी पैसा किस काम का, पाप को छिपाने का परिणाम। एक तो वो लोग ना जिनको वचन पता नहीं है, और एक वो लोग जो वचन सुन रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, परिणाम भी जानते हैं, तब भी जानबूझ के कर रहे हैं। आप सोचो उनका क्या हाल हो। ये विश्वासी थे दोनों, अविश्वासी नहीं है ये। हनन्याह और सफीरा चर्च के बहुत अच्छे विश्वासी थे, तभी तो चर्च की जरूरतों के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया हम अपनी जमीन बेचकर चर्च में दे देंगे। अच्छे वाले विश्वासी थे। उसके बाद भी शैतान ने उनके मन में विचार डाला और दोनों ने पाप में एका किया। इसलिए जब भी आप प्रभु से कोई वायदा करते हो, कोई मन्नत मांगते हो, कोई चीज बोलते हो कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, इतना अमाउंट दूंगा, इतना ये चीज प्रभु मैं करूंगा, प्रभु मैं अपना एक बच्चा तेरी सेवा में दूंगा, आप अनजाने में बहुत कुछ बोल जाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए जब परमेश्वर से वायदा करते हो, सारी चीजें सेकेंडरी हैं, पहले प्रभु की मन्नत को पूरा करना, प्रभु के वायदे को पूरा करना। 1 तीमुथियुस 6:9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आप जानते हैं पैसे का लालच भाई भाई का कत्ल कर देता है, बच्चे माँ बाप का कत्ल कर देते हैं धन के कारण। आज शॉर्टकट धन कमाने का जो आज बच्चों को एक लत लगी हुई है, नशा बेच रहे हैं, उसके बाद बेचते हुए जब पकड़े जाते हैं सारी जिंदगी जेल में। जरूरतें सबकी पूरी करता है परमेश्वर, लेकिन अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। अभी मेरी अभिलाषा है मैं तो चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। आप जानते हैं आप जितने भी लोग बैठे हैं सबकी सेम जरूरत है। अभी खाना बनेगा, सब खाएंगे, सबकी कपड़ा सब पहनते हैं, सबके लिए बाथरूम बाहर बने हुए हैं, हाँ सोने के लिए एक बेड चाहिए सबको, पहनने के लिए एक ही चप्पल चाहिए सबको। समझ आ रही है, ये है जरूरतें, खाना पहनना ये सब जरूरतें हैं। पर अभिलाषाएं जो मेरे पास है वो नहीं, मुझे इससे मुझे वो चाहिए जो उसके पास है, ये होती है अभिलाषा। लत होती है पैसा कमाने की, उनको परिवार भी नहीं दिखता, कोई कुछ नहीं, अंधे हो जाते, दिन रात कर रहे हैं और पता लगा एक दिन बड़ा नुकसान हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। अगर प्रभु ने आपको धन दिया है बुरा नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है बुरा नहीं है, लेकिन वो हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप प्रभु के कामों के लिए उस धन को भले कामों के ऊपर लगा रहे हैं तो वो धन और आशीषित होता जाएगा, प्रभु आपको और बढ़ाता जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर वो अपनी अभिलाषाओं के लिए है तो वो खतरनाक है। पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, ये चंगा पैसा पाड़ा पैसा, वो लगता कहाँ पर है, अच्छी जगह या बुरी जगह, वो मायने करता है। उस पैसे से आप दारू खरीद के पी रहे हैं, उस पैसे को आप किसी गरीब को खिला रहे हैं, या उस पैसे को आप चर्च में बो रहे हैं। क्यों मुसीबतों में पड़े आज लोग, क्यों इतना दुखी हैं लोग।
ये नहीं है कि उनको खाने और पहनने को नहीं मिल रहा है, धनी होना चाहते हैं, लस्टफुल, व्यभिचार, धोखाधड़ी, रिश्वत, झूठ, चोरी, मक्कारी, और अपने पाप को करके मानना नहीं, छुपा के रखना। इसीलिए लोग दुखी हैं, और उसका जो अंत है वो परमेश्वर है, उससे छुप नहीं सकता कुछ भी। आपको लग रहा है आप छुप के कर रहे हो, किसी को नहीं पता। अब तो इतना हो गया, पता लग गया क्या बिगाड़ लेगा, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, पर तू जानता नहीं है कि परमेश्वर, उसका परिणाम तुझे ही भुगतना पड़ना है। हालेलुया।